हेलो बच्चों, ये पॉइंट देखिए। ये सारे पॉइंट के ही हिसाब से गणित का पेपर आपका आएगा बच्चों, ओलंपियाड एग्जाम के अंतर्गत। तो यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न के उत्तर। ये है प्रश्न पहला। जैसे कि हमने बताया है कि जोड़ के गणित, घटाने के गणित वगैरह। तो यहाँ देखो, राधा के पास कुछ बीज है, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो बीजों की संख्या 16 हो जाती है। राधिका के पास कितने बीज पहले से थे, तो ये आपको निकालना है। तो इसे पढ़िएगा और हल करिए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, कुल में से 6 को घटा देंगे, 16 में से 6 घटेगा तो 10, और इसका आंसर आ जाएगा अपना 10। तो ऐसे हमको हर प्रश्न के आंसर देखने हैं। ये देखिए, आप आराम से इसे देखिए। ये एक प्रश्न ले लेते हैं। आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड है, 6 है, 8 है और 9 है। ये 3 संख्या कार्ड है। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं, लिखिए। तो इसे कैसे करते हैं बच्चों, ये प्रश्न जरूर आएगा इस टाइप का। इसमें हम सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो हम पहले 9 लिख लेंगे। इसके बाद में अब बची वाली 2 संख्या में से देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 8। तो 8 लिख लेंगे और फिर लास्ट में 6 लिख लेंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब ABCD ऑप्शन में देख लो कि ये कहाँ पर है। तो ए में है, नहीं है, बी में है, हाँ, सी वाला नहीं है और डी वाला नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस टाइप से हमें उत्तर ढूंढने होते हैं। एक ये आकृति वाला देख लेते हैं बच्चों। नीचे कुछ आकृतियां दी है, इनमें से किसकी आकृति में केवल 3 भुजाएं हैं। तो देख लीजिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3। इसमें नहीं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो पहला और तीसरे में 3 भुजाएं हैं। मतलब कितनी आकृति में 3 भुजाएं हैं, तो 2 आकृति में 3 भुजाएं हैं। तो 2 कहाँ लिखा है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, यहाँ लिखा है 2। ठीक है, इस टाइप से उत्तर हमें निकालने होते हैं। तो आप इन्हें हल करके देखिएगा बच्चों, और पीछे मैंने आंसर शीट दी है, उसमें आप मिलाइएगा। यहाँ मैं सारे गणित हल करके इसलिए नहीं बता रही कि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और आपको कम प्रश्न मिल पाएंगे। तो आप इसे बैठ के हल करके देखिए और आंसर शीट में पीछे मिलाइए। जैसे ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। 2 दरवाजे हैं और कुल कमरे हैं 5, तो 5 में 2 का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। अब देख लो 10 कहाँ लिखा है, ये बी में लिखा है, तो हमारा बी वाला आंसर राइट है। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, इन्हें हल करिएगा सारे प्रश्नों को। यहाँ देखो, जोड़ के गणित। संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुए और अगले दिन 49 व 42 लड़कियां उपस्थित हुई। बताइए कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो क्या करेंगे बच्चों, आप 28 और 25 को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 25 को जोड़िएगा तो 53 हो जाएगी। और दूसरे दिन कितने थे, 49 और 52। तो हम इसे भी जोड़ लेंगे, 42, 91। फिर ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, 53 और 51 को, 3 और 1 4, 9 और 5 14, 144। तो देख लेते हैं 144 कहाँ पर है। 144 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सी में है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसा निकालना होता है उत्तर। तो आप इन्हें सारे को हल करिएगा, पीछे आंसर शीट में मिला लीजिए। इसे देख लेते हैं, थोड़ा हटके है। 445 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर संख्या ज्ञान की बात की गई है। अब बताइए कि 445 को कैसे लिखेंगे। तो ढूंढते हैं। 445, ये तो 4000 वाली संख्या हो गई, ये भी 4000 वाली हो गई, ये 440 और 5 45, 445 ये हो सकती है। इसको देख लेते हैं डी को। ये 4 और 400 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगी, ये भी नहीं है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है, हमारा यही आंसर हुआ। 110 को इस तरह लिखा जा सकता है। इसे हल करके देखिए बेटा और आंसर में मिलाइए। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर इसलिए नहीं बता रही कि फिर आप सीख नहीं पाओगे, और वैसे भी इतना लंबा वीडियो हम बना नहीं सकते हैं। यहाँ से देखो बच्चों, स्थानीय मान की बात की थी मैंने। संख्या 555 में सैकड़े के स्थान पर लिखे अंक का 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तीनों ही संख्या 5 है बच्चों। कितनी है, 5 है। और हमसे किसका स्थानीय मान पूछा है, सैकड़े वाले की। तो सैकड़ा कौन सा होता है, ये हो गई इकाई, ये दाही और ये सैकड़ा, मतलब इसका मान पूछा गया है। तो सैकड़े वाले का मान क्या हो जाएगा, 5 और फिर 0 0 500। देख लेते हैं 500 कहाँ है ऑप्शन में। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। तो सी वाला हमारा उत्तर हो गया, और डी में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी। इसके बाद हमने सेंटीमीटर दूरी की बात की है बच्चों। तो उसके लिए हम एक गणित यहाँ कोई सा भी देख लेते हैं। जैसे ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, एक कक्षा कक्ष की लंबाई एक बांस से मापी गई। कुल लंबाई मापने के बाद 10 बार बांस का उपयोग हुआ। अगर बांस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो कमरे की लंबाई होगी। तो बांस की लंबाई कितनी थी बच्चों, 50 सेंटीमीटर। मान लिया जाए ये बांस है और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसे कितने बार नापा, 10 बार नापा। तो हम इसमें गुना कर लेंगे 10 का। तो ये हो जाएगा हमारा गुना करने के बाद 500। अब उत्तर में देख लेते हैं, ABCD में 500 कहाँ है, ए में है क्या, नहीं है, बी में है क्या, नहीं है, सी में है। तो सी हमारा उत्तर हो गया, डी में भी नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, सी वाला। तो हम इसे देख लेते हैं बच्चों। राहुल और राज बीज खेल रहे हैं। राहुल के पास 376 बीज है और राज के पास में 268 बीज है। राहुल के पास राज से कितने बीज अधिक है, ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसको ज्यादा वाले में से कम को घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखते हैं हम। 8, 6 में से 8 गया तो इसको 16 कर देंगे उधार का लेके। तो फिर बच जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 में से, पहले 6 बचा था, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 और यहाँ पर बच जाएगा 1। तो ये 108। अब 108 देखते हैं ABCD में कहा है, ए में है क्या, नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है, ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे बच्चों कर लीजिएगा घटाने के भी गणित। यहाँ पर बांटने की बात करी है बच्चों।
तो बच्चों वीडियो को रोककर आप इसे हल करके देखिए और फिर आगे बढ़िएगा। जहाँ भी आपको गणित हल करना है वीडियो को रोक लीजिएगा। अब देखिए हमने भाग की, तो यहाँ भाग का गणित देख लेते हैं बच्चों। 1 किलो लड्डू में 16 लड्डू आते हैं। कितने आते हैं? 16। एक स्कूल में 32 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को 2-2 लड्डू दिए जाने हैं, तो कितने लड्डू की आवश्यकता होगी? तो 32 बच्चे को 2-2 लड्डू देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64 टोटल लड्डू। अब 16 1 किलो में आते हैं, तो 64 कितने में आएंगे? तो क्या करेंगे हम? 64 में 16 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा बच्चों? तो 4 बार जाएगा। तो हमें कितने किलो लड्डू की आवश्यकता पड़ेगी? 4 किलो। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में लिखा है 4 किलो, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। डी में भी नहीं है, तो हमारा क्या उत्तर हुआ? सी वाला। अब हमने शेष वाली बात करिए बच्चों। यहाँ देखो शेष शब्द लिखा है, तो इसमें घटाना जरूर करना होगा। यहाँ कुल की जगह पे हमेशा जोड़ करना रहता है, याद रखिएगा बच्चों। तो देख लेते हैं, बगीचे में 8 क्यारियां हैं, हर क्यारी में 12 पेड़ है। बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो क्या करेंगे हम? 8 में 12 का गुना कर लेंगे। तो हमने अभी जोड़ की बात करी थी कि कुल जहाँ पर आएगा वहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो आप चाहे जोड़िए बच्चों, अगर कम संख्या है तो जोड़ सकते हैं, या तो फिर सीधा सीधा गुना करो तो भी उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा, तो 8 में 12 का गुना करेंगे तो 12 8 96, हमारा उत्तर आ जाएगा 96। देखते हैं ABCD में कहाँ है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी हमारा आंसर है, और डी में नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 96। वहाँ भी कुल लिखा रहता है, वहाँ छोटी संख्या है तो हम जोड़ लेते हैं, और अगर बड़ी संख्या है तो क्या करते हैं? गुना करना होता है हमें। लेकिन किसमें किसका गुना करना होता है ये प्रश्न पढ़ने के बाद पता चलता है। तो ये देख लीजिएगा बच्चों, रोक रोक के इसे हल करिए सारे प्रश्नों को, क्योंकि आगे आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए धन का निशान लगा है हमने, इसमें शायद जोड़ना है। एक गांव की प्राथमिक शाला में 108 बालिका, 98 बालक, और माध्यमिक शाला में 96 बालक और 102 बालिका है। तो दोनों शालाओं के कुल कितने बच्चे हैं? तो सारे बच्चों को जोड़िएगा और इस ABCD में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, और फिर पीछे मिलाइए। कुल करना है मतलब जोड़ना है। ये देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ फिर से भाग का गणित आ गया है, यहाँ भाग करना होगा ये इस टाइप से। अब ये थोड़ा हटके प्रश्न है बच्चे, इसके देख लेते हैं। एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगाता है, वह 50 अंकों के निशान पर बैठा है। बंदर को 80 अंक तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी होगी? तो 10-10 अंकों की छलांग लगाता है बंदर, मतलब कि 10 20 30 40 ऐसा लिख लीजिएगा बच्चों। ऐसे प्रश्न आएंगे तो जो भी रहेगा, हम पहले गिनती लिखिएगा। कितने अंकों की छलांग लगाता है? 10-10 की। तो अभी कितने पे बैठा है? वो 50 में यहाँ पर बैठा है। अब 80 तक पहुंचने के लिए कितनी लगाएगा वो? पहले 60 पे जाएगा, फिर 70 पे जाएगा, और फिर 80 पे जाएगा। तो कितनी छलांग लगाएगा वो? 3 छलांग लगाएगा। तो हम ये वाला ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। छलांग वाला एक प्रश्न मेरे हिसाब से जरूर आएगा बच्चों, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारे चित्र पैटर्न वाले प्रश्न हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ आयत वर्ग की जानकारी दी है। अब ये आ जाता है आपका उत्तरमाला बच्चों। तो इसमें आप ऊपर पूरे जितने हमने गणित देखे हैं उनके प्रश्न, उनके उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे पेज मैंने नहीं डाले हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मैंने पेज डाले उनके आंसर उसमें देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर देखकर। यहाँ से समय के गणित आएंगे बच्चों, घड़ी के गणित आएंगे। तो जैसे